एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद द्वारा पारित किए गए 3 कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर कहा कि विकास के लिए सुधार जरूरी है। विरोध प्रदर्शन के बाद भी सुधार करने के लिए वक्त की जरूरत होती है। पहले की नीति द्वारा बनाए गए कानून आम लोगों के लिए बोझ बन चुके हैं। पुराने कानूनों के साथ नई सदी का निर्माण होना असंभव है। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करते हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले सुधार कुछ क्षेत्रों में या विभागों को ध्यान में रखकर टुकड़ों में किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब संपूर्ण विकास किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने आज व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को प्राप्त संयुक्त राष्ट्र निवेश सर्वधन पुरस्कार 2020 मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि ये इस बात का सबूत है कि अब भारत को निवेश के लिए दुनिया का पसंदीदा स्थल बनाने और कारोबार करना अधिक सुगम हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार दुनिया के निवेश सर्वधन एजेंसियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाता है। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों द्वारा सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सांकेतिक भारत बंद बुलाया गया है, लेकिन भारत में बंद का असर सुबह 8 बजे से ही दिखने लगा। जगह जगह पर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो वहीं विपक्षी दलों ने भी इस बंद को सफल बनाने के प्रयास में अपना समर्थन दिया है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उड़ीसा में भारत बंद के मद्देनजर ट्रेनों को रोक दिया गया है, जिससे लोगों की आवाजाही काफी प्रभावित हुई है। किसान यूनियन के नेता के अनुसार भारत बंद के समय कोई भी हिंसा नहीं की जाएगी, शांतिपूर्ण ढंग से बंद किया जाएगा। यदि कोई इसमें 2-3 घंटे तक फंस जाता है तो उसे फल और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली की सीमा पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और हिंसा न भड़के इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। गुजरात में भारत बंद के तहत प्रदर्शनकारियों ने 3 राजमार्गों को बाधित किया है और मार्ग पर जलते हुए टायर रख दिए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सिवनी मालवा क्षेत्र में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और इन्हें रद्द किए जाने की मांग की है। भारत बंद के मद्देनजर यूपी, दिल्ली, टनकपुर और भारत बंद के मद्देनजर यूपी, दिल्ली, टनकपुर और हल्द्वानी के लिए देहरादून रोडवेज की बसें बंद रहेंगी। ये फैसला उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर लिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को किसानों ने दोनों तरफ से बंद कर दिया है और किसानों का कहना है कि इसे 3 बजे के बाद ही खोला जाएगा। महाराजपुर बॉर्डर की दिल्ली यूपी सीमा पर दिल्ली से आने वाली सड़क को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। सिंधु बॉर्डर पर भारत बंद के चलते सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। किसान नेता जगमोहन के अनुसार आंदोलन में किसानों के साथ सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पूरे भारत के समर्थन के साथ साथ उन्हें जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा का भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों से कहा कि आंदोलन होना चाहिए, लेकिन शांति भंग नहीं होनी चाहिए। कृषि आंदोलन में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब डॉक्टर भी केंद्र सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। आज देश भर में 10,000 जगहों से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान विभाग के बाहर डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन हो रहा है। डॉक्टरों ने चिकित्सालय परिषद की ओर से जारी अधिसूचना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अधिसूचना के तहत आयुर्वेद सर्जरी के छात्रों को भी आधुनिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद से भारतीय मेडिकल एसोसिएशन समेत देश भर के डॉक्टर सरकार से नाराज हैं। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार सुबह 11 दिसंबर से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इसके विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान गैर अनिवार्य और गैर कोविड-19 सेवाओं को बंद किया जाएगा। आईएमए ने बताया कि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। पहले से तय किए गए ऑपरेशन भी नहीं किए जाएंगे।
आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा चिकित्सा बहुलतावाद की वकालत करने और सभी चिकित्सा प्रणालियों के मिश्रण के लिए नीति आयोग की सभी समितियां बड़े समूह के रूप में सामने आई हैं। ये अधिसूचना अगर लागू हो जाती है तो वन सिस्टम पॉलिसी आधुनिक चिकित्सा तंत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन है, जिस पर सोनिया गांधी ने कहा कि वो मौजूदा देश की परिस्थितियों के मद्देनजर अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। सोनिया गांधी ने ये फैसला कृषि कानूनों के विरोध में और कोरोना महामारी के मद्देनजर लिया है। किसानों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करते हुए भारत बंद बुलाया है। कुछ मजदूर संघों ने भी इस बंद को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि हम किसी को भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कृषि कानूनों को लेकर लगातार हमलावर हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी किसानों से चोरी बंद करो, और आगे राहुल गांधी ने लोगों से भारत बंद को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा कि हमारे अन्नदाता के संघर्ष को संपूर्ण समर्थन देकर इसे सफल बनाएं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के जरिए कहा कि जो किसान इतनी मेहनत से फसल उगाकर हमारी थालियां भरता है, उन किसानों को भाजपा सरकार अपने मित्रों की थैली भरने के लिए दबाव में भटका हुआ बोल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत बंद के तहत दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर बंद के दौरान कोई भी हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा या कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बंद के तहत मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेगा। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। बंद के समय आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग और अन्य यातायात पर बंद का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। व्यापारियों से बात करके ये सुनिश्चित किया जाए कि बाजार खुले रहें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसान संगठनों और प्रतिनिधियों से वार्ता करके उन्हें कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से बताएं। शिवसेना ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि हम संसद में कृषि सुधारों विधायकों के समर्थन में मत नहीं देंगे। हम इन कानूनों पर जनता और किसानों की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। पंजाब और हरियाणा के किसान सड़क पर हैं, इसलिए हमने उन्हें समर्थन देने का फैसला लिया है। संजय राउत ने कहा कि पूरा भारत इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। किसानों के साथ धोखा हो रहा है। कुछ उद्योगपतियों के फायदे के लिए ये कानून बनाया गया है। हमने केंद्र सरकार से इस पर विचार करने के लिए मांग की है और कहा है कि किसानों की मांगों को माना जाए। वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि वो भारत बंद के अवसर पर किसानों के समर्थन में एक दिवसीय उपवास करेंगे। एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किसानों को लाभ दिया जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करके देश के अन्नदाता को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर आज किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन कृषि कानूनों का उल्लेख किया है। इन कानूनों को काला कहकर इन्हें रद्द करने की मांग करने वाली विपक्षी दल ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने सत्ता के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कृषि कानूनों को पारित किया था। इस तरह की पेशकश कभी नहीं की। किसानों ने लागत के अतिरिक्त लाभ की मांग की थी और हम उन्हें पहले की लागत से 50% अधिक दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हर चीज पर लोगों को गुमराह करना, देश की छवि को खराब करने की साजिश करना विपक्षी दलों का पुराना तरीका हो गया है। अपने शासनकाल के समय विपक्षी पार्टियां विधायकों का सीना ठोक कर समर्थन करती हैं। ब्रिटेन में आज कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इंग्लैंड के उत्तर पूर्व में रहने वाले भारतीय मूल के 87 वर्षीय हरीश शुक्ला को दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हरीश शुक्ला को न्यू कैसल के एक अस्पताल में बायोटेक द्वारा तैयार की गई फाइजर वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। शुक्ला के अनुसार उन्हें ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन का पहला खुराक लेना उनका कर्तव्य है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस अभियान को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसे वैक्सीन डे करार दिया है। हरी शुक्ला ने कहा कि मुझे खुशी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस महामारी का अब अंत होने जा रहा है। मुझे ये वैक्सीन सबसे पहले लगवाकर इस अभियान को शुरू करने में बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा कर्तव्य है। मुझे लगता है कि मैं जो भी मदद कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने हरी शुक्ला से संपर्क करके उन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाने के लिए कहा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि आज का दिन बेहद ही खास है। आज इस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मुझे वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने इस वैक्सीन को विकसित किया है और जनता के उन सदस्यों पर जिन्होंने इस वैक्सीन के परीक्षणों में भाग लिया। ब्रिटेन की फाइजर और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत इसे बाजार में उतारने की अनुमति मांगी थी। इन दोनों के बाद अब भारत बायोटेक स्वदेशी रूप में विकसित कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांग रहा है। कोवैक्स को बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की मदद से विकसित किया गया है। इसे हैदराबाद स्थित दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ सहित लगभग 25 स्थानों पर अपने टीके के तीसरे चरण का परीक्षण आयोजित कर रही है। फॉर्म ने तीसरे चरण के परीक्षण के लिए आवेदन करते समय कहा था कि टीका सभी खुराक समूह में अच्छी तरह से सहन किया गया था और इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। कोई अनहोनी घटना सामने नहीं आई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 23 अक्टूबर को पहले चरण और दूसरे चरण के परीक्षण की सुरक्षा डेटा का आकलन करने के बाद तीसरे चरण की अनुमति दी थी। अब फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के आवेदनों पर केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन समीक्षा करेगी। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,567 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 97 लाख को पार कर गया है। ये लगातार 30वां दिन है जब भारत में एक दिन में 50,000 से कम मामले सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटों में 385 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1 लाख को पार कर गया है। 59,045 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का कुल आंकड़ा लगभग 91 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3,83,866 है। एबीपी ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।